धैर्यवाद आक्यामनुपुर बिरसा मुंडा खेल मैदान में छठा फसलोत्सव व होली मिलन समारोह महागैर धारवा नृत्य का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। की जानकारी देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता वैनीराम बरगोट ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रविवार को आदिवासी परिवार ब्लॉक धैर्यवाद व नवदक माना बावजी मंडल की ओर से 6 फसलोत्सव होली मिलन समारोह महागैर धारवाद नृत्य बिरसा मुंडा खेल मैदान में आज्ञानुसार धैर्यवाद में आयोजित हुआ है। इस दौरान हजारों की संख्या में आदिवासी महिला पुरुष व युवाओं ने भाग लिया है। महागैर नृत्य कार्यक्रम में आदिवासी पारंपरिक परिधान में पैरों में घुंघरू बांधकर ढोल की थाप पर हाथों के लट पर तलवार लिया आदिवासी गीतों के बीच कतारबद्ध सामूहिक गैर नृत्य का आयोजन किया गया। इस दौरान आदिवासी महिलाओं ने भी धारवा नृत्य करके कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। विधायक थावरचंद दामोद ने इस दौरान बताया कि हमारी संस्कृति, हमारे समाज, हमारे पुरखों की संस्कृति को बोलता जा रहा है। उक्त आयोजन से हमारी संस्कृति के फसल पकने के बाद उत्सव के रूप में आदिवासी फसलोत्सव मनाते हैं। इस दौरान विधायक थावरचंद दामोद ने समाज से भी अपील की है कि शराब का सेवन न करें, मोटरसाइकिल ध्यानपूर्वक चलाएं। साथ ही सफलतापूर्वक कार्यक्रम का आयोजन संपन्न होने पर सभी का आभार जताया। समाज के सभी महिला, पुरुष, युवा साथियों व जिन भी लोगों ने कार्यक्रम में भागीदार बने हैं उन सभी का भी आभार व्यक्त किया गया। मैं माना बाबूजी मंडल के तमाम कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने कड़ी मेहनत के बाद में इतना बड़ा पांडाल सजाया और लाखों की संख्या में मेरे समाज के लोग आकर व्यवस्थित बैठे और पानी पिया। तो आज सबसे पहले माना बाबूजी मंडल के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धैर्यवाद विधानसभा के कोने कोने से आए हुए वो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सलमपुर के अलग अलग हिस्सों से आए हुए नौजवान युवक, माता बहनें, गड्ढा कमेटी, पंच, सरपंच, तमाम लोगों का धैर्यवाद विधानसभा की तरफ से हार्दिक जोहार, अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। साथ में कहना चाहूंगा कि हमारे इलाके के अंदर ये छठा फसली उत्सव त्योहार है। इस त्योहार के कई महीने हैं। हमने आज जितना भी नौजवान हमें मालूम था हमारा पुरखों की एक विरासत है, संस्कृति है, परंपराएं है और यह परंपराएं संस्कृति आधुनिकता की चकाचौंध के अंदर कहीं न कहीं गुम होने जा रही थी। जिसको बचाना था और जिसको इसलिए भी बचाना था कि संस्कृति और परंपराओं से हमारी एक पहचान है कि हम आदिवासी हैं। और यदि हमारी पहचान खो देंगे तो हमें कौन कहेगा ये आदिवासी है। और जब हमारी परंपरा पहचान बचेगी हम आदिवासी है और आदिवासी बचेंगे तो जल जंगल जमीन बचेगा। इस परंपरा और पुरखों की विरासत को पूरा जिंदा रखने के लिए हमारा एक कदम आगे प्रयास था। सबसे बड़ी बात मां प्रकृति का आशीर्वाद और हमारे कुल देवताओं का आशीर्वाद, हमारे ठाकुर देवों का आशीर्वाद हमारे साथ रहा। इस वजह से हर साल होली का कार्यक्रम हो या कोई भी कार्यक्रम हो, लेकिन छोटी सी संख्या होने पर भी छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। हमारा कार्यक्रम के अंदर 40 से 50 हजार से ज्यादा संख्या होती है। घुंघरू की झंकार पर और ढोल की थाप पर हम सब ने देखा कि किस तरीके से नौजवान अपने सारे और पराक्रम को प्रदर्शित करता है। माता बहनें किस तरीके से तालियों के माध्यम से इस कार्यक्रम को सफल बनवाती है। यह अनूठा परंपरा, अनूठी जो संस्कृति है आज की तारीख में पूरा राजस्थान देख रहा है, आज राजस्थान देख रहा है, कल पूरा भारत देखेगा, ये मुझे विश्वास है। और साथ में इस परंपराओं के साथ में मैं मेरी एक पीड़ा आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। हालांकि इस बार बाजार के अंदर त्योहारों में लड़ाई झगड़े कम हुए, शराब पीने वाले कम मिले, लेकिन हम धीरे धीरे इस आदिवासी परिवार के कार्यों को जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे, ये लड़ाई झगड़े कम करेंगे, भाई भाई के साथ मिलकर कंधे से कंधा होली खेलेंगे या कोई भी दूसरी त्योहारों का साथ में रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम एक नारा लगाते हैं, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समाज, और अपना आदिवासी के ही बेटी देंगे तो कैसे एक समाज होगा। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। तो इसलिए हम लोगों को इन नारों के साथ में अपनी परंपरा विचारधारा समझनी होगी। बाजार के अंदर चलने वाला हर भाई हमारा है। तो हमें गांव गांव की लड़ाई, परिवार की लड़ाई को गांव गांव के अंदर परिवार
तक नहीं जाना होगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। जब मैं चुनाव जीता तो कई लोगों ने कई बातें कही और आज मुझे पत्रकार महोदय पहुंच रहे थे कि आप राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत के अंदर इस तरीके से बेबाक तरीके से कैसे बोल लेते हो। तो मैंने कहा मेरे पीछे जो दरियावत की विशाल जनता है, उनकी ताकत है, वो ताकत मुझे हौसला और हिम्मत देती है। मुझे विश्वास है कि इस जनता का प्रेम और विश्वास मेरे पास है, इसलिए मैं सरदार से हाथ लग जाता हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हजारों की तादाद में मेरे साथ मेरे अपने खड़े हैं। मैं बोला ये कहना चाहूंगा कि आदिवासियों की लड़ाई हो, जनता की लड़ाई हो, चाहे हर वर्ग की लड़ाई हो, चाहे ओबीसी माइनॉरिटी की हो, चाहे जनरल की हो, यदि कोई पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, जब भी मुझे याद करेगा मैं आपके लिए हमेशा खड़ा मिलूंगा। साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम को सफल बनाने वाले कार्यकर्ताओं का, पुलिस प्रशासन का और तमाम मीडिया पत्रकारों का और एक एक नौजवान की भागीदारी हुई है और एक एक मता देने और सबका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। जितने भी गड्ढा कमेटियां है उनका सम्मान पूर्वक आदर करता हूं।